भाजपा के जन आक्रोश यात्रा के समापन के अवसर पर भाजपा की ओर से विशाल जन आक्रोश जनसभा का आयोजन 26 दिसंबर को होगा। राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा निकाली, जिसको पूरे प्रदेश में अपार जन समर्थन मिला। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की जन आक्रोश यात्रा पूरे क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमी व गहलोत सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रखा। नसियाजी बाग में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका ने बताया कि यात्रा के समापन के अवसर पर सोमवार को 2 बजे शहर के बस स्टैंड पर आम जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा में मुख्य वक्ता प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सभा को संबोधित करेंगे। इस आम सभा में हजारों की संख्या में राजगढ़ व लक्ष्मणगढ़ के भाजपा कार्यकर्ता व आमजन सम्मिलित होगा। इस अवसर पर पूर्व भाजपा प्रत्याशी विजय समर्थलाल मीणा, जिला महामंत्री एडवोकेट शिवलाल मीणा, पूर्व डेयरी चेयरमैन बनाराम मीणा, प्रेम धामाणी, राजेंद्र जैन व राहुल दीक्षित सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जनाक्रोश यात्रा को निकाला और यह जनाक्रोश यात्रा जो 4 साल का कुशासन कांग्रेस की सरकार का रहा है, भ्रष्टाचार, जंगल राज और जिस तरह का आपने देखा होगा कि युवाओं को जो उन्होंने आश्वस्त किया कि भाई नौकरियां देंगे या किसानों को ऋण माफ करने की बात की, और जहां तक मैं कहता हूं कि प्रशासन भी सही तरीके से नहीं दे पाए और उसमें जो विफल रही है कांग्रेस की सरकार, उसके खिलाफ हमने ये जन आक्रोश यात्रा निकाली। और उस यात्रा का आप सबके सहयोग से, प्रेस के पूरे सपोर्ट से और हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह यात्रा अच्छी सफल रही है। और इस यात्रा में हम गांव-गांव में गए हैं, चौपालें की हैं, हर पंचायत को हमने टच किया है और सभी जगह से अच्छा समर्थन भी मिला है। और इसके बाद हमने 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का जो हमारा अभियान है, वह अभियान है हर घर संपर्क अभियान के तहत हम लोग जा रहे हैं। शक्ति केंद्र पर बूथों की समितियों के माध्यम से, शक्ति केंद्र के माध्यम से हम एक-एक घर बाजार में जो काला पत्र है उनका, काले कारनामों का, वह हम जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। और एक नंबर हमारे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिया गया है 81 40 200 200 पर लोगों से मिस कॉल कराए जा रहे हैं और आमजन उस पर मिस कॉल कर रहा है और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। यह संख्या भी काफ़ी अधिक संख्या में है। और जो रथ यात्राएं हमारी थी, उस रथ यात्रा में एक पेटिका लगाई हुई थी पार्टी के द्वारा और उसमें सभी लोगों ने अपना जन आक्रोश, अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं लिख के भेजी हैं। वह सारा कलेक्शन होकर प्रदेश कार्यालय में उपलब्ध हो रहा है और उसका भी संख्या और उस कितने कॉल हुए हैं उसके आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जब 26 तारीख को हमारे यहाँ अलवर में प्रारंभ करेंगे जनसभा का, तो वह प्रारंभ थानागाजी से चालू होगा। थानागाजी में दोपहर 12 बजे का कार्यक्रम उनकी एक बड़ी जनसभा रहेगी और यह जनसभा तकरीबन 10 से 15 हज़ार के आमजन के बीच की होगी। और उसी तरह से वहाँ से चलकर वह राजगढ़ में जनसभा करेंगे। राजगढ़ के बस स्टैंड पर जनसभा का आयोजन है। थानागाजी में गोलाकाबास में यह आयोजन रखा गया है और 2 बजे यहाँ आमजन को संबोधित करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, जो लगातार इस कांग्रेस सरकार की विफलताओं का और आमजन की समस्याओं को आप सबके सामने संघर्ष करते आ रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं और जो विपक्ष की भूमिका होती है उसको सक्रिय रूप से निभाने में पूर्णतः सफल हैं। और हम सब कार्यकर्ता उनके निर्देशन में, शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो राजगढ़ में सभा होने वाली है उसकी तैयारियां हमारे यहाँ के पार्टी के मंडल अध्यक्षों ने, पार्टी के जिले के पदाधिकारियों ने, यहाँ के जो हमारे नेता लोग हैं, चाहे वो हमारे यहाँ से विजय जी जो चुनाव लड़े थे, विजय मीणा जी हैं, बनाराम जी मीणा हैं, शिवलाल जी हैं, और साथ में हमारे यहाँ पे जो हमने संयोजक बनाए हैं इस सारी यात्रा के सह संयोजक के रूप में और संयोजक के रूप में प्रेम धामानी जी, राजेंद्र जी जैन साहब, पूरी एक टीम बनी हुई है और पूरी टीम इसको काम कर रही है। और निश्चित रूप से राजगढ़ में भी ये एक ऐतिहासिक सभा होगी। अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर भी एकत्रित हो रहे हैं।
और जनता का जो आक्रोश है वह आप सबको दिखेगा। निश्चित रूप से जिस तरह से आज भी आपने देखा होगा कि आज भी पेपर जो आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उससे कितना एक जो हमारा युवा वर्ग है, कितना पीड़ित है, कितना दुखी है और साथ में उनके परिवार वाले भी कितना मतलब पीड़ित हैं कि जो अपना सब कुछ लगाकर माँ-बाप बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं नौकरियों की और वो नौकरियों की तैयारियों में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं और वो जो पता पड़ता है कि एग्ज़ाम लीक हो गया, 1 घंटे से पहले ही जब एग्ज़ाम लीक हो गया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, तो उसकी सूचनाएँ जब मिलती हैं तो उन बच्चों पर और उनके माँ-बापों पर कैसा बीतता होगा, ये आप सबसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं तो आप सबसे आग्रह करूँगा कि जिस तरह से ये जंगल राज चल रहा है, जिस तरह से ये करप्शन का मामला चल रहा है, आपने देखा कि बंदर बाँट चल रही है, ज़मीनों का सरकारी ज़मीनों का खुर्द-बुर्द की जा रही है। जहाँ तक मैं समझूँ कि बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं और गैंगस्टर राज इतना ज़बरदस्त है कि पिस्टल के नोक पर लूटा जा रहा है, व्यापारियों को लूटा जा रहा है, बैंक लूटे जा रहे हैं। आज से पहले कभी ये सब चीज़ें इस कांग्रेस की सरकार से पहले अगर आपने देखी हो कभी, मैं आपका आमंत्रित भी रखूँगा कि आप बताएँ कि ऐसी कभी ऐसी घटनाएँ हुई हैं। कांग्रेस की सरकार के का जो कारनामे हैं वो आप सबके सामने हैं। चाहे वो राजगढ़ हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे थानागाजी हो, चाहे वो तिजारा हो, चाहे किशनगढ़ हो, पूरा अलवर जिला एक तरह से क्राइम का हब बना हुआ है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना कोई उस पर कोई कंट्रोल है और केवल पूरी सरकार राहुल गांधी जी के यात्रा में देश जोड़ो यात्रा में लगे रही थी, जबकि देश जोड़ने का कोई विषय मेरे समझ में नहीं आया। भ्रष्टाचार ही का जोड़ने का बात को तो मैं समझ सकता हूँ, जिस तरह से भ्रष्टाचार इस राहुल जी की यात्रा में जिस तरह से पैसे की बर्बादी की गई है, जहाँ मैं कह सकता हूँ कि गाँवों में घरों में लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और वहाँ जिस जगह से राहुल जी निकल रहे थे वहाँ पर पेड़ों को पानी से धोया जा रहा है, सड़कों को पानी से धोया जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है। आम जनता सब समझती है। निश्चित रूप से इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में थोड़ा सा ही समय बाकी है, तो जनता तैयार बैठी है, आम जन तैयार बैठा है कांग्रेस को सबक सिखाने में, आदरणीय गहलोत जी को सबक सिखाने में और उनके जिस तरह के भ्रष्टाचारी नेता, उनके मंत्री हैं, उनके एमएलएज हैं, उन सब को आपको देखना पड़ेगा कि एक बोलेरो की संख्या भी इनकी आने वाली नहीं है।